सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आने वाली एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अनअकैडमी। आई होप एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। एक बार मुझे कंफर्म करिए, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू एवरीबॉडी? Okay, so let's start the session now, and very warm welcome to all of you on this precious platform Unacademy. So I hope आप सभी अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज हम इतिहास के काफ़ी इंपॉर्टेंट PYQ को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं। ऑलराइट, उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। सो मैं हूँ ज्योति तिवारी मैम, जो आपको UGC नेट पेपर 1 पढ़ाती हैं, एंड उसी के साथ साथ पेपर 2 भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है, ठीक है। डेली क्लासेस की टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो, एज यू कैन सी। 2:30 PM एंड 3:30 PM पे हमारी यूट्यूब क्लासेस होती है। साथ में अनअकैडमी एप्लीकेशन की क्लास 6:50 PM पर डेली होती है। मोर देन 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, एक मोटिवेशन थॉट के साथ क्लास की हम स्टार्टिंग करेंगे। सो आपकी जो सफलता है, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। आप सफल रहोगे, हर कोई आपको पूछेगा, ठीक है। जिंदगी में अगर आप सफल रहे तो हर कोई आपको पूछेगा, हर कोई कहेगा कि भाई ये मुझसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मैं इनको जानता हूँ। वही असफल रहे तो कोई पूछने नहीं आता, ठीक है। इसीलिए आपको हर एरिया में, और इसको एज अ मोटिवेशन लेना है। ये नहीं कि आप ये सोचो कि आपको जानने के लिए लोग टर्म्स और कंडीशन पे विश्वास करते हैं, नहीं। आपको इसे मोटिवेशन लेना है कि हाँ मैम, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, हमें दुनिया में अपना नाम कमाना है। एवरीवन क्लियर है? वेरी गुड आफ्टरनून राधे, पिंकी, राज, एवरीबडी। सो अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक बैचेस आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरियस आप फीचर्स देख सकते हो। एप्लीकेबल कैसे हो सकता है यूजीसी नेट के? आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, जिस भी महीने का आपको बैच चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेफरल कोड अप्लाई करेंगे जेटी नेट, जिससे आप डिस्काउंट पा सकेंगे सारे बैचेस के लिए। आज का पहला क्वेश्चन, सभी भाई आज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, फटाफट अलर्ट मोड पे आ जाओ सभी स्टूडेंट्स। आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फटाफट देखिए। वेरी गुड आफ्टरनून SK, परी, राधे नारायण, सभी को मैम की तरफ से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कौन सा इसमें से जो पेयर है वो रॉन्गली मैच है? फटाफट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पेयर जो है रॉन्गली मैच है? ABCD। कौन सा पेयर जो है इसमें रॉन्गली मैच है? ओके, वेरी गुड। तो आपका फोर्थ पेयर जो है वो रॉन्गली मैच है, क्योंकि पांड्यान किंगडम किसने लिखा है आप कह सकते हो मैम? किसने लिखा है? के नीलकांत शास्त्री जी ने क्या लिखा है? द पांड्यान किंगडम बुक लिखी है, ठीक है, ना कि महालिंगम ने लिखी है, ठीक है। किन्होंने लिखी है पांड्यान किंगडम? नीलकांत शास्त्री जी ने लिखी है। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट is also known for mass production of microlithics? माइक्रोलिथिक्स मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटे छोटे, लिथिक यानी स्टोन। सो छोटे छोटे स्टोन से बने हुए जो आप कह सकते हो चीजें हैं, वो कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाएगी? अब कहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ, किस स्थान पे? आदमगढ़, बैगोर, या फिर नागागोंडा, या फिर व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? फटाफट क्वेश्चन आंसर करेंगे, ABCD। सो जो भी स्टूडेंट्स बी ऑप्शन कर रहे हैं मैम, बगोर में, राजस्थान में पड़ता है बगोर, वहां पे सबसे ज्यादा क्या पाया गया? माइक्रोलिथिक का मास प्रोडक्शन कहाँ पे पाया गया? बगोर में, ठीक है। कहाँ पर? बगोर में। कहाँ पे पड़ता है ये? राजस्थान में पड़ता है ये एरिया। माइक्रो यानी छोटे छोटे, लिथिक्स यानी स्टोन, छोटे छोटे स्टोन से बने हुए चीजें। जैसे कि आप सब देख सकते हो, ये ग्राफ है, ये कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ? इसका प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ? आप कहोगे मैम राजस्थान के बगोर स्थान पे, ठीक है, राजस्थान के बगोर स्थान पे। यहाँ पे आप डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल को पालतू बनाए जाने के भी एविडेंस यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और आप कह सकते हो
मेसोलिथिक के 5 ह्यूमन स्केलेटन भी यहाँ पे आप कह सकते हो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड शंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर नोन फ्रॉम कॉपर होर्ड साइट? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कॉपर होर्ड साइटों से जानी जाती है? फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ए बी सी डी। ओके, सो जो स्टूडेंट्स डी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, मैम डी विल बी आवर राइट आंसर, दोज आर करेक्ट। कॉपर होर्ड साइट, ये सारे ऑप्शन आपके कॉपर होर्ड साइट में आप कह सकते हो ये ऑब्जेक्ट जाने जाते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट भाई? यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉपर होड है, ठीक है, किससे कंप्राइज ऑब्जेक्ट कौन कौन से मिले हैं? फ्लैट सेल्ट मिले हैं, बार सेल्ट, हारपून्स और बहुत सारी चीजें आप ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें, और वो भी कहाँ से? गैंगेटिक वैली से मिले हैं, गैंगेटिक वैली से मिले हैं, ठीक है, यूपी से मिले हैं। और आप कह सकते हो जो भी गैंगेटिक वैली वैली में जो रीजन्स आते हैं, ठीक है, वहां से आप कह सकते हो ये जो कॉपर होड है, ये आपको आप देख सकते हो ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये प्राप्त हुआ है, चाहे बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गैंगेटिक वैली के आने वाले रीजन में जो कॉपर होड से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल राधे जी, ऑल ऑफ द अबव विल बी आवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वेयर इन जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के आप कह सकते हो दरबार में कौन कौन से चित्रकार मौजूद थे? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ए बी सी डी, व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ए बी सी डी, व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? सो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम सी विल बी आवर राइट आंसर, दोज आर करेक्ट। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जो थे, वो जहांगीर के दरबार में एज अ चित्रकार मौजूद थे। ठीक है, चित्रकार के रूप में मौजूद थे, पेंटर्स थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following archaeological site provide evidence of awareness and technical skill of Harappan for the water resource management? ये आपने वर्ड जरूर सुना होगा, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कौन सा जो साइट है वो आप कह सकते हो जाना जाता है, जो कि जुड़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ए बी सी डी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम ए होगा, अरे बच्चा मोहनजोदड़ो कैसे हो गया? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो रही है, कौन सा साइट सबसे ज्यादा माना जाता है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का? आप कह सकते हो कौन सा साइट माना जा रहा है? सब बच्चे कह रहे हैं मैम बी, बी होगा। कोई है जो बोलेगा ए होगा? कोई स्टूडेंट है जो कहेगा मैम ए होगा? क्योंकि धौलावीरा जो है वो जाना जाता है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से, इतने कौशल तरीके से उन्होंने वहां पे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए प्रबंधन किए थे कि आप कह सकते हो ये जो स्थान है वो फेमस हो गया। ठीक है, ए विल बी आवर राइट आंसर, ए विल बी आवर राइट आंसर। सभी मोहनजोदड़ो की क्यों कह रहे हैं? यहाँ तो स्नानागार पाया गया ना, ये बात हो रहा है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात हो रहा है, ना कि स्नानागार के बारे में बात हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट दूसरा क्वेश्चन देखो। Which of the following जन are mentioned in ऋग्वेद? कौन से आप कह सकते हो ऋग्वेद में किन जनों का उल्लेख हुआ है? किन जनों का उल्लेख हुआ है? महाजनपद आपने सभी सुनी है ना? लेकिन ऋग्वेद में कौन कौन से जो जन है उनका उल्लेख हुआ है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वेरी गुड, कोई बात नहीं राधे, कोई बात नहीं, गलती करके ही सीखते हैं ना। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ये यदु हो गया, पुरु, चेदी, मत से ये सारे जनों का वर्ण कहाँ पे किया गया है? ऋग्वेद में, जो आपका सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, आप कह सकते हो उसमें इसका वर्ण किया गया है। सो आंसर फर्स्ट नहीं होगा इसमें, 1 सेकेंड, आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट दूसरा क्वेश्चन देखिए। The important official next to the king
ड्यूरिंग द वैदिक एज वॉज, वैदिक युग के दौरान राजा के बाद का महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था, राजा के बाद किसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपने मूवीज में भी देखा होगा, है ना, बहुत सारे जो मूवीज बनते हैं साम्राज्य पर, उस मूवीज में भी आपने देखा होगा राजा के बाद किसका स्थान होता है। और यहाँ पे एंशियंट पीरियड, एंशियंट टाइम को याद रखिए, राजा के बाद किसका स्थान होता है। फटाफट आंसर करेंगे, ए बी सी डी। ओके, जो व्यक्ति कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम बी विल बी आवर राइट आंसर, दोज आर करेक्ट। राजा के बाद किसका स्थान है, पुरोहित का स्थान है। ठीक है, किसका, पुरोहित का स्थान है। लोग पुरोहित से तो पूछते हैं कि राजा के बाद अगर कोई सलाह मशवरा या कोई वैदिक चीज हो गया, ब्राह्मणा हो गया, या कोई भी आप कह सकते हो जो भी कार्य के लिए शुभ मुहूर्त हो गई, ये सारी चीजें हम क्या कहते हैं, राजा के बाद किसको महत्वपूर्णता मिलती है, इंपॉर्टेंस मिलती है, तो पुरोहित जी को मिलती है। ठीक है, पुरोहित जी को मिलती है। और हर साम्राज्य का अपना एक आप कह सकते हो कुल देवी होते हैं। ठीक है, तो वो पुरोहित जी आप कह सकते हो, उनको इंपॉर्टेंस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरेंज द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको इनको कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करना है इन मॉन्यूमेंट को। वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए, आंसर करें, ए बी सी डी। ऑल राइट, सो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, कोई कह रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम इन दिस क्वेश्चन सी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, दोज आर करेक्ट। ओके, दोज आर करेक्ट। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, आप कह सकते हो मैम सी विल बी आवर राइट आंसर। वाई सी प्यारे साथियों, सी ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले क्या बना, शेरशाह सूरी का मकबरा बना, जो कि स्थित है आसाराम बिहार में। कहाँ पे स्थित है, आसाराम बिहार में। कब बना, लगभग 1545 तक वो कंप्लीट हुआ। कब, 1545 तक वो कंप्लीट हुआ। फिर क्या हुआ, हुमायूं का मकबरा बना, हुमायूं का मकबरा बना। किन्होंने बनवाया, हुमायूं की जो पहली वाइफ थी, उन्होंने, हाजी बानो बेगम जी ने बनवाया हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में बनवाया, कहाँ पे, दिल्ली में बनवाया, लगभग 1570 के आसपास आप कह सकते हो बनवाया। ठीक है, फिर क्या आया, फिर क्या आया, चार मीनार आया हैदराबाद में। चार मीनार क्यों बनवाया गया, सभी को पता है, जब प्लेग की बीमारी, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी थी प्लेग की, उसकी आप कह सकते हो जब वो खत्म हुआ, उसके ही जोश शोश में चार मीनार का निर्माण कराया गया। प्यारे साथियों, कब इसको कराया गया, आप कह सकते हो ये हुआ 1591 के आसपास। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने इनको बनवाने का आप कह सकते हो आदेश दिया था। कब, 1591 के अराउंड। लास्ट में क्या आया, गोल गुम्बज बना, जो कि है बीजापुर में। कहाँ पे है, बीजापुर में, लगभग 1656 के आसपास ये बना। ठीक है, 1656 के आसपास ये बना। सो CBAD ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेरी गुड भूषण, राधे, प्रभात, SK सम्राट, वेरी गुड। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करें। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग संस्कार्स वेयर प्रीनेटल, वेयर प्रीनेटल, जन्म जन्म पूर्व संस्कार कौन कौन से हैं इसमें से, जो आप कह सकते हो आपके जन्म से पहले के, जो हम 16 संस्कार पढ़ते हैं ना, जन्म के पहले के संस्कार कौन कौन से हैं, आपको बतानी है। फटाफट बताएं भाई, ABCD, what will be our right answer in this question? Very good, very good. So those are, जो कह रहे हैं कि मैम थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। व्हाट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। जो आपका गर्भधान, ये तो भाई आप कह सकते हो जन्म के पहले का संस्कार होता है। और क्या होता है, पुंसावन क्या होता है, जन्म के पहले का संस्कार। और थर्ड ऑप्शन भी जन्म के पहले का संस्कार, मगर सहधर्म चांदनी संयोग ये क्या है, जन्म के बाद का संस्कार है। ठीक है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड आफ्टरनून ऐशु, काफी लेट हो इस सेशन में आप। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग धर्म सूत्रास डिस्क्राइब सी वोयाज एज अ डिग्रेडिंग एक्ट, कौन इनमें से, कौन से जो व्यक्ति है, धर्म सूत्र आप कह सकते हो समुद्री यात्रा को एक अपमानजनक कार्य के रूप में वर्णित करते हैं। वो कहते हैं कि भाई इससे हमारा जो वर्ण है वो दूषित हो जाएगा, इससे हमारा वर्ण दूषित हो जाएगा अगर हम समुद्री यात्रा करेंगे।
ठीक है, पहले व्यापार के टाइम लोग बहुत ही समुद्री यात्रा प्रेफ़र करते थे, रोड उतनी अच्छी नहीं बना करती थी और आप कह सकते हो लेकिन एक जो जन है वो कहते हैं समुद्री यात्रा आप कह सकते हो बहुत ही अपमानजनक कार्य है, वो किन्होंने कहा? अच्छा नो आइडिया राधे कह रही है मगर सी ऑप्शन लगा रही हैं। तो राधे सी ऑप्शन नहीं होगा बेटा, बी आप ऑप्शन आपका सही आंसर है। बौधायन ने कहा कि जो आप कह सकते हो उन्होंने वर्णन किया कि हमारे लिए समुद्री यात्रा जो है, सी वोयाज जो है वो एक अपमानजनक कार्य है। इससे हमारा जो वर्ण है वो दूषित होता है। वर्ण है वो दूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्धा वाज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड इन सुंगा आर्ट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करें। So A, B, C, D, what will be our right answer? So fourth option will be our correct option. किनके द्वारा आप कह सकते हो जो बुद्ध है? 1 second. Okay. सो व्हाट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। किसके द्वारा शुंग कला में बुद्ध का आप कह सकते हो प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व किया गया? आप कह सकते हो छत्र, पग पग, धर्म चक्र और बौद्धि ट्री। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑल द ऑप्शन आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट दूसरे क्वेश्चन को देखिए और आंसर करें। Who among the following depicted Shiva on their coin? किन्होंने भाई किसने शिव को अपने सिक्कों पर चित्रित किया? पहले के टाइम जो कॉइन चलते थे ज्यादातर क्या करते थे, राजा लोग अपनी ही चित्रण कर देते थे, मतलब खुद को ही उस कॉइन पे उतार देते थे, है ना? तो किन्होंने शिव जी को, जो लॉर्ड शिव है, उनको अपने कॉइन पे सिक्कों पर उनका आप कह सकते हो उनको उतारा, उनको चित्रित किया? ए बी सी डी, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड। तो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट, सो वेरी गुड। हर्ष, शशांक, वासुदेवा एंड आप कह सकते हो विम कट पीसेस, इन चारों ने आप कह सकते हो जो शिवा है उनको अपने कॉइन पर उतारा। ठीक है, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। यूजीसी नेट में काफी आते हैं असर्शन और क्वेश्चन, आपको ध्यान पूर्वक ये पढ़ना है और आंसर करना है। यहाँ पे आपको कोड दिया गया है ना? यहाँ पे आपको कोड दिया गया है। असर्शन क्या कह रहा है? 5वीं शताब्दी में अपने भारतीय दौरे के दौरान फाहियान ने बताया कि इस देश में कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। क्या ये सही है? और रीजन पढ़े और मुझे बताएं। अच्छा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करें। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम बी ऑप्शन सही है, दोज आर करेक्ट। बिकॉज दोनों जो आप कह सकते हो कथन है वो सत्य है मगर एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। फाहियान ने क्या कहा कि यहाँ पर जो भी आप कह सकते हो रिस्पेक्टेबल पर्सन है वो मांस नहीं खाता, वो आप कह सकते हो मीट जो है वो नहीं खाता है। अशोक जो स्वयं पुरुषों और जानवरों के लिए गैर हानि के सिद्धांत में एक मजबूत विश्वास था, पशु बल पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए जानवरों के वध को नियंत्रण किया था। तो ये बिल्कुल सही कथन है अशोक जी का, मगर ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है, अशोक आप सभी जानते हो एक टाइम बाद उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। ठीक है, और क्यों अपनाया था ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्यों अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द सतवाहन इंस्क्रिप्शन while specifying the exemption granted to the donors of land gift? What will be our right answer? सतवाहन अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भूमि उपहार के प्राप्तकर्ताओं को दी गई छूट के निर्दिष्ट करते हुए नहीं किया गया है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
A, B, C, D. What will be our right answer? So D will be our right answer. No force label, ठीक है, no force label. जो सतवाहन अभिलेख है उसमें से आप कह सकते हो भूमि भूमि उपहार प्राप्तकर्ताओं को दी गई छूट को आप कह सकते हो निर्दिष्ट करते हुए क्या नहीं किया गया है, तो जो फोर्स लेवल है उसका आप कह सकते हो उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the first to explain that the rotation of Earth on its axis account for daily rising and setting of the sun? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह व्याख्या करने वाला व्यक्ति था कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने का कारण है? किन्होंने ये अपने आप कह सकते हो सबसे पहले एक्सप्लेन किया? इस चीज को सबसे पहले किन्होंने एक्सप्लेन किया? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग बहुत ही बच्चों को आंसर सही आ रहा है। सो वेरी गुड। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? आर्यभट्ट विल बी आवर राइट आंसर। आर्यभट्ट ने आप कह सकते हो सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टिया अपने उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो सूर्य है, ठीक है, आप कह सकते हो जो सूर्य है, जो अर्थ का रोटेशन होता है, अर्थ जो अपनी दिशा आप कह सकते हो घूमती है अपनी जगह पर, वही कारण है कि आप दिन और रात को देख पा रहे हो। दिन और रात होने का कारण क्या है? अर्थ का रोटेशन। ये किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट ने भाई जीरो का निर्माण आप कह सकते हो आविष्कार भी किया है। क्या किया है? जीरो का आविष्कार किया है। इन्होंने आर्यभाटिया और सूर्य सिद्धांत को लिखा है। अर्थमेटिक, जियोमेट्री, अलजेब्रा और टिग्नोमेट्री भी इन्होंने लिखा है। और साथ में ही उन्होंने अपने आर्यभाटिया के फर्स्ट चैप्टर में ये वर्णन किया है। आर्यभाटिया के फर्स्ट चैप्टर हमेशा याद रखना, उन्होंने ये कहा है कि जो अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, यही ये कारण है कि आप दिन और रात को देख पा रहे हो। ठीक है, दिन और रात हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर करें। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर ग्रेट तमिल शिवा सेंट? So what will be our right answer in this question? सो कौन थे भाई? ए विल बी आवर राइट आंसर। अपार कौन थे आप कह सकते हो? ए विल बी ऑप्शन आवर राइट ऑप्शन। ए जो ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन है। अपार, सुंदरमूर्ति एंड सुंदरमूर्ति एंड आप कह सकते हो मणिक व सागर। ठीक है, ये कौन थे? तमिल के आप कह सकते हो शैव संत थे। ठीक है, शैव संत थे तमिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is wrong in respect of राष्ट्रकुटास? राष्ट्रकुटास, आप उस संदर्भ में कौन सा जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है वो रॉन्ग है? कौन सा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है? कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? यू वेलकम राधे। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जल्दी से। ए बी सी डी। अच्छा जी। सो व्हाट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन? तो थर्ड ऑप्शन जो है बेटा वो रॉन्ग है। ठीक है, वो रॉन्ग है क्योंकि कैलाश टेम्पल जो कि एलोरा में है, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के पास है, वो क्या कृष्णा द्वितीय ने बनवाया था? नो मैम, वो कृष्णा, किसने? कृष्णा प्रथम ने बनवाया था। निर्माण किसने किया? कृष्णा प्रथम ने। किसका? जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का। इंद्र थर्ड कौन थे? डिफीट किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने डिफीट किया प्रतिहार को। ठीक है, प्रतिहार को। फिर कृष्णा थर्ड डिफीट किया चोलास को। ठीक है, इन बैटल ऑफ टक्कोलम। ठीक है, अब फिर लास्ट क्या है? नृपतुंगा जो थे ऑथर ऑफ आप कह सकते हो कवि राजमार्ग के ऑथर थे। मगर थर्ड ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि जो एलोरा कैलाश टेम्पल एलोरा में जो स्थित है, किसने बनवाया? राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा प्रथम ने बनवाया। ठीक है, एक ग्रेट पैटर्न है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, रॉक कट स्टाइल है। ठीक है, क्या है? पत्थरों को काट के निर्माण कराया गया है, रॉक कट डिजाइन है। वेरी गुड निशा, वेरी गुड ऐशु। सो सभी को पता है लगभग कि हाँ मैम
कृष्णा प्रथम ने किया एलोरा का कैलाश टेम्पल का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द चोलास लैंड रिवेन्यू वाज कलेक्टेड थ्रू द, चोलों के अधीन भू राजस्व वसूल किया जाता था कैसे? कैसे, फटाफट बताइए। बिल्कुल राधे जी, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करें। जो लैंड रिवेन्यू की बात हो रही है, किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, वसूल किया जाता था? फटाफट बताओ किसके द्वारा। वेरी गुड, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम ग्राम सभा के द्वारा ही, तो जो जमीन से जुड़ी हुई आप कह सकते हो राजस्व था, भू राजस्व था, वो ग्राम सभा के द्वारा ही रिसीव किया जाता था। जो लैंड रिवेन्यू थी, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग थी, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? लैंड रिवेन्यू थी, भू से जो राजस्व प्राप्त होता था वो थी, ठीक है। किसके द्वारा रिसीव किया जाता था? ग्राम सभा के द्वारा रिसीव किया जाता था। चोला गवर्नमेंट में आप कह सकते हो मेन सोर्स ऑफ इनकम ही थी लैंड रिवेन्यू, ठीक है। लैंड रिवेन्यू कितना, आप भाग भी यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू टेंडेंसी टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑफिसर इज इलस्ट्रेटेड बाय सच टाइटल्स एज लता संधि विग्रहिका इन द रिकॉर्ड ऑफ, अधिकारियों की विशेषज्ञता के प्रति एक नई प्रवृत्ति को अभिलेखों में लता संधि विग्रहिका जैसे शीर्षक द्वारा चित्रित किया गया है, वो क्या है? फटाफट ऑप्शन बताएंगे, ए बी सी डी। वेरी गुड निशा। जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, लाइक और शेयर करते जाइएगा भाई, लाइक और शेयर करते जाइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको सेशन पसंद आ रहा है ना। लाइक जरूर करिएगा सेशन को, और शेयर भी करिएगा जो आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? दैट विल बी कल्याण चालुक्य, ठीक है, कल्याण चालुक्य। ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन पढ़े एंड आंसर करें। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़े, आंसर करें। मुगल एम्पीरियर, एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक विचारों वाले व्यक्तियों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सीखने की एक सांस्कारिक प्रक्रिया है। आप अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने वैवाहिक प्रयोग द्वारा नवजात को पूरी तरह से एकांत स्थान में रखा, जिसे गंग महल के नाम से जाना जाता है। उस मुगल बादशाह का नाम बताइए। फटाफट आंसर करेंगे, ए बी सी डी, व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? ओके, सो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, दोज आर राइट। अकबर ने ही, ये आप कह सकते हो मुगल बादशाह वो थे जिन्होंने ये कहा कि जो आप कह सकते हो कि जो प्राकृतिक आप कह सकते हो जो भाषा है, ठीक है, जो भाषा है वो प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सांस्कारिक प्रक्रिया है, सीखने की एक सांस्कारिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो किसने कहा? अकबर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गोलकी मठ? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, गोलकी मठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? A, B, C, D. Which options are correct?
So जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, दोज आर करेक्ट. ओके, डी विल बी आवर मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन. वेरी गुड प्रभात, किरण, निशा. नहीं निशा, ए ऑप्शन नहीं बेटा. फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. गोल की मठ आप कह सकते हो कहाँ पर है, दहाला मंडला में स्थित है. ठीक है, और इट वॉज अ शैव मोनेस्टी, एक शैव मठ था. और आप कह सकते हो कलचुरी युवराज प्रथम जो थे इसके रख रखाव के लिए, आप कह सकते हो रख रखाव के लिए गांवों को अनुदान किए. और क्या था, आप कह सकते हो सुभद्रा शंभू के मठ, आप कह सकते हो वॉज द हेड ऑफ द मठ. ठीक है, सो फोर्थ, चारों ऑप्शन आपके सही ऑप्शंस है. फोर्थ आप कह सकते हो ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जो घाट यंत्र का प्रयोग होता था वो किस लिए किया जाता था? गति यंत्र का. ठीक है, गति यंत्र का. आई थिंक हिंदी में ये मिस करेक्ट मिस वो हो गया है, मगर आप इंग्लिश में देख लीजिए. जो गति यंत्र होता था उसका जो प्रयोग होता था वो किस लिए किया जाता था अर्ली मेडिवल इंडिया में? So what will be our right option in this question? ओके, सो बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. जो गति यंत्र था अर्ली मेडिवल इंडिया में किस लिए यूज होता था? कुओं से सिंचाई करने के लिए यूज होता था. बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, स्कोरिंग पार्ट होते हैं ये. वेरी गुड सम्राट, राधे, निशा. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ी. Jaivarman Dutiya second instituted the Devraj cult in Kambuj. Okay. By it, he wanted Kambuj to be independent. What will be our right answer? क्या ये सही है? कथन और रीजन जो दिया है क्या वो दोनों सही है? एक्सप्लेनेशन भी सही है? फटाफट ऑप्शन करेंगे आंसर. ओके, सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है. ठीक है, जो जयवर्मन द्वितीय थे कंबुज में देवराज पंथ की स्थापना उन्होंने की थी और इसके द्वारा वह कंबुज को स्वतंत्र बनाना चाहते थे. ठीक है, तो दोनों जो कथन और रीजन है आप कह सकते हो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट अरब ट्रैवलर इस्तिखारी? इस्तिखारी जो अरब यात्री थे उनके बारे में क्या कथन सही नहीं है? इस्तिखारी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फटाफट ऑप्शंस देखिए, आंसर करें. ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो गलत है?
सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सो आप कह सकते हो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, मतलब इन द क्वेश्चन ये सही है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इस्तिखारी जो थे अरब ट्रैवलर थे, कौन सा कथन सही नहीं है? क्या ये करक के निवासी थी? एक खुरासान में करक के निवासी थे? नहीं, ये ईरानी के, आप कह सकते हो ईरान में रहते थे ये। विजिट कब किया था? 951 में इंडिया विजिट किया था, बिल्कुल। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने क्या लिखा? किताब अल अकालिम लिखा, ठीक है, किताब अल अकालिम इन्होंने लिखा। एंड और इन्होंने क्या लिखा? मसालिक वॉल ममालिक लिखा इन्होंने। और क्या किया इन्होंने? रिपोर्ट किया टू हैव प्रिपेयर्ड अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। कहा जाता है कि इन्होंने विश्व का मानचित्र भी तैयार किया था। किन्होंने? जो अरब ट्रैवलर थे, ठीक है, अरब के एक यात्री थे इस्तिखारी, उन्होंने। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। Option A will be our right option. Next question. Which of the following is not the work of Amir Khusro? अमीर खुसरो का कौन सा इसमें से एक जो कार्य है वो नहीं है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आमिर खुसरो का एक जो कार्य नहीं है वो कौन सा कार्य है? ओके, सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। गुनियत अल मुनिहा जो है वो अमीर खुसरो का कार्य नहीं है। तो भाई गुजरात में, आप कह सकते हो गुजरात में इसको कंपोज किया गया, इंडियन म्यूजिक के ऊपर है ये, ठीक है, इंडियन म्यूजिक के ऊपर है। ऑथर इसके थोड़े गुमनाम है, ऑथर के बारे में नहीं पता, मगर आमिर खुसरो का गुनियात अल मुनिहा जो है वो कार्य नहीं है। बाकी का ऑप्शन अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द अर्लीस्ट ऑफ द जैन कल्प सूत्र के सबसे पुराने चित्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जैन कल्प सूत्र के सबसे पुरानी ओल्डेस्ट पेंटिंग्स किस रीजन में, आप कह सकते हो, संबंधित है? कहा, किस रीजन से? ऑप्शन ए बी सी डी। ओके, सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन? ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। किस रीजन से संबंधित है? जैन कल्प सूत्र के जो पेंटिंग्स है, आप कह सकते हो ओल्डेस्ट पेंटिंग की बात हो रही है, जो शुरू में सबसे पहले स्टार्टेड हुए, अर्लीस्ट, सो वो मालवा और गुजरात के रीजन से संबंधित है, ठीक है। मालवा गुजरात विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? काफी लंबा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। सुल्तान ने फारसी राजशाही परंपराओं का आह्वान किया और उन्हें भारतीय परिवेश में समायोजित किया। किताबे अदब उस सल्तनत और मासिर उस सलातिन जो उन्होंने बगदाद से अपने बेटों के निर्देश के लिए प्राप्त की थी, फारसी राजशाही के सिद्धांतों से संबंधित थी, जिसे वह दिल्ली में अपने सभी विवरणों में अनुकरण करने के लिए काफी उत्सुक थे। उस सुल्तान की पहचान करिए, किसके बारे में ये बात हो रही है? ए बी सी डी, किसके बारे में ये बात हो रही है? ओके, सो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, आवर दोज आर करेक्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात हो रही है, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने, सुल्तान ने फारसी राजशाही परंपराओं का उन्होंने आह्वान किया और उन्हें भारतीय परिवेश में समायोजित किया।
बाकी की चीजें यहाँ पे ऑलरेडी वरन है। थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लीजिए। पहले सुल्तान थे दिल्ली के, ठीक है, पहले सुल्तान थे दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हीं के ऊपर तो भाई आप कह सकते हो कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। हालांकि कुतुब मीनार के निर्माण में और बाकी राजाओं का भी हाथ है, मगर स्टार्ट तो इन्हीं के द्वारा हुआ था। ये राजगद्दी पे कब बैठे? लाहौर के इनको आप कह सकते हो क्राउन कब पहनाया गया? 1206 में पहनाया गया। कहाँ पर बोर्न हुए थे? सेंट्रल एशिया में बोर्न हुए थे, तुर्की के पास, ठीक है। टू तुर्किक पेरेंट्स, आप कह सकते हो इनके पेरेंट्स तुर्किक से बिलोंग करते थे। और फिर क्या हुआ, ये स्लेव भी बने थे, दास थे एक। इन्होंने पहले ऐसे दास जो भाई दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने आप कह सकते हो 1206 में इनको विराजमान कराया गया। और क्या हुआ, पार्शियन ट्रेडिशन इंडिया में इन्होंने स्टैब्लिश किया, स्टार्ट किया। प्लस प्यारे साथियों, इनकी मौत कैसे हुई? इनकी मौत पोलो एक्सीडेंट में हुई। घोड़े पे बैठने मतलब घोड़े से गिर के इनकी मौत हुई 1210 में, ठीक है। 1210 में इनकी मौत घोड़े से गिर के हुई। वो पोलो खेल रहे थे और एक्सीडेंट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sultans ordered the Muslim women were not to come out of their houses or go to visit tomb outside the city of Delhi? कौन से ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने आदेश किया कि मुस्लिम महिलाओं को अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए या दिल्ली शहर के बाहर मकबरों में नहीं जाना चाहिए? कौन से ऐसे सुल्तान थे? फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी इंटेलिजेंट आप सभी स्टूडेंट्स हैं जिनको सभी आंसर लगभग पता है। और जो भी सेशन देख रहे हैं भाई, लाइक भी कर दिया करे। सेशन पसंद आया करे क्वेश्चंस तो सेशन को लाइक और शेयर भी कर दिया करे। ABCD, कौन से ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने महिलाओं को आप कह सकते हो बाहर जाना, घरों से बाहर निकलने के लिए या दिल्ली के जो बाहर मकबरे होते थे वहां जाने के लिए भाई मना ही कर दिया? यहाँ पे कोड दिया हुआ है, आपको कोड देख के आंसर करनी है। So B will be our right option. फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और कौन थे? आप कह सकते हो सिकंदर लोदी जो थे। ये दो जो लोग थे, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने ही महिलाओं को आदेश दिया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए उनको। और साथ में ही जो दिल्ली शहर से आप अगर आपके शहर से जो बाहर के मकबरे हैं, यानी दिल्ली शहर से जो बाहर के मकबरे हैं वहां पर भी जाना आपको अलाउड नहीं है। ये किसने आदेश दिया? आप कह सकते हो फिरोज शाह तुगलक के साथ साथ सिकंदर लोदी। बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। सो इन्होंने आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। कौन सा आंसर इसमें सही है आपको बताना है। बिल्कुल राधे जी, वेरी गुड काजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बलबन अपॉइंटेड, बलबन ने मुत्तसराफ से चुने जाने वाले महत्वपूर्ण इकतारों के लिए ख्वाजा नियुक्त किया। वह एक नागरिक अधिकारी था और खातों और अभिलेखों को देखता था। कारण, वजीर की सिफारिश पर सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारी की नियुक्ति सुल्तान की ओर से राजस्व विभाग पर नजर रखने और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नजर रखने की इच्छा का सुझाव देती है। क्या दोनों जो कथन और जो ऑप्शंस है दोनों करेक्ट है? व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? ओके, सो आप कह सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। तो दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है। बलबनी जो आप कह सकते हो मृत साफ थे, इनसे चुने जाने वाले महत्वपूर्ण इकतारों के लिए जो ख्वाजा नियुक्त किया था। और ये क्या होते थे? एक नागरिक अधिकारी थे जो खातों और अभिलेखों को देखा करते थे। वजीर की सिफारिश पर सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारी की नियुक्ति सुल्तान की ओर से राजस्व विभाग जो आप कह सकते हो रिवेन्यू जहां से जनरेट होता था, रिवेन्यू डिपार्टमेंट पर नजर रखने और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नजर रखने की इच्छा का सुझाव देती थी। सो बोथ द ऑप्शन आर करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी आपका करेक्ट है। बिल्कुल 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 उत्तम काजल, राधे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर कर पाता है। एक शाही फरमान द्वारा आमीर के निम्नलिखित में से किस राजा को अपनी वतन जागीर में मकराना संगमरमर का उपयोग करने से मना कर दिया?
मतलब उन्हीं के भाई, उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के वतन में जो संगमरमर है, एक पत्थर होता है ना संगमरमर मार्बल, उसको यूज करने से मना कर दिया गया। तो एक शाही फरमान द्वारा किस राजा को मना कर दिया गया? बिल्कुल उत्तम, डेली हमारी 2 बजे क्लास होती है। आज थोड़ा-सा लेट हो गया, एक्चुअली थोड़ी-सी टेक्निकल इश्यू आ गई थी, तो थोड़ा-सा लेट हो गया, पर डेली हमारी 2 पीएम की क्लास होती है जिसमें हम हिस्ट्री और कभी-कभी पेपर 1 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? कभी-कभी हिस्ट्री और कभी-कभी पेपर 1 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर करें। What will be our right option? ओके, सो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम सी विल बी आवर राइट आंसर, दोज आर करेक्ट। ओके, सी विल बी आवर राइट आंसर। मिर्जा राजा जयसिंह विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। इनको भाई एक शाही फरमान द्वारा, जो आमिर के आप कह सकते हो, मिर्जा राजा जयसिंह थे, इनको संगमरमर यूज करने से मना कर दिया गया। इनको इन्हीं के एरिया के संगमरमर यूज करने से मना कर दिया गया। सी विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके परदादा, बात हो रही है किसी एक आप कह सकते हो जो मुगल के एक शासक थे, उनके परदादा ने कई जानवरों, पौधों और लोगों का लेखा जोखा लिखा था, लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीर बनाने का आदेश नहीं दिया था। इस शाही परदादा और प्रपौत्र की जोड़ी को पहचानिए। फटाफट बताए भाई, कौन थे ऐसे जिन्होंने जानवरों, पौधों और लोगों का लेखा जोखा तो किया, लेकिन अपनी खुद की तस्वीर का बनाने का आदेश नहीं दिया। खुद की उनकी एक भी तस्वीर नहीं है। कौन है ऐसे? और कौन सी जोड़ी बैठानी है आपको? ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडसन की जोड़ी बैठानी है। ओके, सो दोज स्टूडेंट जो कह रहे हैं मैम ए विल बी आवर राइट आंसर, दोज आर करेक्ट। बाबर और कौन थे? जहांगीर विल बी आवर राइट ऑप्शन। ओके, बाबर एंड जहांगीर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडसर का जो ये पेयर है। बाबर ने क्या किया आप कह सकते हो, जानवरों, पौधों और लोगों का लेखा जोखा तो आप कह सकते हो किया, लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी खुद की तस्वीर जो है बनाने का आदेश नहीं दिया। तो ये कौन थे? बाबर और जहांगीर। ठीक है, दिस ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। वेरी गुड, ए ऑप्शन जो कर रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन कौन इसका सही आंसर करता है। Who among the following kept one section of his library in his harem? ठीक है, हरम, where the ladies of the household read out books to him before he went to sleep. निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय के एक हिस्से को हरम में रखा था, जहां उसके सोने से पहले घर की महिलाएं उसे किताबें पढ़कर सुनाती थी? कौन थे भाई जो किताबों के शौकीन थे, किताबों के शौकीन थे, हरम में उन्होंने किताब भी रखवाई थी? ठीक है, फटाफट ऑप्शन बताएं, ए बी सी डी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम सी विल बी आवर राइट ऑप्शन, दोज आर करेक्ट। अकबर जो थे उन्होंने हरम में क्या किया था, लाइब्रेरी का एक छोटा सा सेक्शन हरम में आप कह सकते हो, हरम में रखा था, जहां पर जो हरम की आप कह सकते हो जो लेडीज थी वहां पर, वो उनको बुक सुनाया करती थी। जैसे आप कह सकते हो उनको बुक सुनाया करती थी जब तक वो सोना जाए, ठीक है, या वो सोने जाते थे उनको बुक सुनाया करती थी। सो थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। लगभग कितने यहाँ पे 24,000 बुक का वर्णन किया गया है, छोटा सा कलेक्शन था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन इन अकबरनामा? अकबरनामा में पांडुलिपि चित्रण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? कौन सी विशेषताएं हैं? ए बी सी डी।
थैंक यू सुनीता। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। जो अकबरनामा में जो पांडुलिपि चित्रण किया गया है, कौन सी विशेषताएं हैं? ए एंड डी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। मुगल पेंटिंग्स अकबरनामा में दो पेंटर आपस में कोलैबोरेट करते थे सिंगल पेंटिंग को बनाने के लिए। ठीक है, दो जो चित्रकार थे एक पेंटिंग में आप कह सकते हो सहयोग करते थे उस पेंटिंग को बनाने के लिए। कुछ पेंटिंग्स में स्केचिंग, कलर और पोर्ट्रेट डन किया जाता था तीन लोगों के द्वारा, तीन डिफरेंट पेंटर्स के द्वारा, क्योंकि आप कह सकते हो डिफरेंट पेंटर्स है तो डिफरेंट नॉलेज भी होगा, डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, पेंटिंग और अच्छे से उभर के आ सकती है। सो ए और डी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट पेयर। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मुगल रूलर जो थे पर्शियन पेंटर्स को आप कह सकते हो उन्होंने लाया था, उन्होंने खरीद के लाया था, कौन सी? पर्शियन पेंटर्स को। और मुगल एम्पायर आप देखोगे उनके मॉन्यूमेंट पेंटिंग्स तो काफी प्रभावित है वो पर्शियन, आप कह सकते हो पर्शियन जो आर्किटेक्चर है उनसे बहुत ही प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वेरी गुड राजविंदर, निशा, राधे, काजल एंड वेरी गुड अंकित। सो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट आंसर? हालांकि कश्मीर और उसके उद्यानों की सुंदरता से अचंभित निम्नलिखित में से किस सम्राट ने अपनी छठवें शासनकाल में यह आदेश दिया कि किसी भी राजा को सैन्य व प्रशासनिक व्यवसाय के बिना वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि आनंद की खोज में जाने के लिए अपर्याप्त कारण था। चलो फटाफट आंसर करेंगे। ए बी सी डी, कौन से राजा थे भाई जो इन्होंने कहा कश्मीर जाने से मना किया? ओके, सो ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। जहांगीर ने कहा कि आप कश्मीर जाना चाहते हो तो सिर्फ मिलिट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से ही जाओ। ठीक है, फालतू का सुंदरता देखने कश्मीर की या गार्डन्स देखने या प्लेजर लेने के लिए आपको कश्मीर नहीं जाना चाहिए, ये प्रॉपर रीजन नहीं है कश्मीर जाने का। जाना है तो सिर्फ मिलिट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस के पर्पज से ही जाओ। कौन थे ये? जहांगीर थे ये। ठीक है, कौन थे ये? जहांगीर थे ये। ओके, सो कब से शासन किया? 1605 से लेके 1627 तक शासन किया। अकबर की डेथ के बाद, अकबर के मरने के बाद जो जहांगीर थे इन्होंने 1605 गद्दी संभाली। ठीक है, 1605 में गद्दी संभाली। रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके, कश्मीर के संदर्भ में इन्होंने यही कहा प्लेजर लेने नहीं जाना है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो, मिलिट्री वर्क हो तो आप जा सकते हो, इनका ये राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रवादी आई राष्ट्रवादी आइकनोग्राफी में भारत माता या मदर इंडिया की प्रसिद्ध पेंटिंग भारत की इस नई छवि का प्रतीक है, किसके द्वारा कहा गया है ये? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ए बी सी डी। सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? वेरी गुड, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं राजू, किरण, श्रुति, वेरी गुड। बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ए नहीं होगा। अभिनंदन, अभी अभिनिंद्रनाथ। ठीक है, अभिनिंद्रनाथ टैगोर विल बी आवर राइट ऑप्शन। इनके राष्ट्रवादी आइकनोग्राफी में भारत माता या मदर टेरेसा जो है प्रसिद्ध पेंटिंग भारत की नई छवि का आप कह सकते हो प्रतीक है। ठीक है, अभिनिंद्रनाथ टैगोर। बी विल बी आवर राइट ऑप्शन, या बी विल बी आवर राइट ऑप्शन।
एक आप कह सकते हो काफी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे, कहाँ पर पैदा हुए, बंगाल में हुए 1871 के आसपास। स्वदेशी वैल्यू, इनकी जो आर्ट है उसमें आप कह सकते हो स्वदेशी वैल्यू की झलक है, ठीक है। ये स्वदेशी चीजों को आप कह सकते हो इनके मूल्य आर्ट में उसकी झलक दिखती है। फाउंडर फाउंडर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, फाउंडर है ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। और इनकी जो पेंटिंग है माई मदर वॉज पेंटेड बाई, आप कह सकते हो अब अवनिंद्रनाथ टैगोर इन 1912 या 13 में माई मदर जो है पेंटिंग्स को पेंट किया गया था इनके द्वारा। मिनिएचर पेंटिंग्स डेकोरेट के लिए आप कह सकते हो ये भी आप जाने जाते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन हमारा क्या था, कब ये पेंटिंग आई थी, आप कह सकते हो माई इंडिया 1912 या सत्र 1913 के अंडर में आई थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं असर्शन और रीजन के, आपको हमेशा सही करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि काफी स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं ये, अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को देखें, आंसर करें। महात्मा गांधी ने लिखा, इवन स्वदेशी लाइक एनी गुड थिंग कैन बी रिडन टू दैट इफ इट इज मेड अ फेटिश। रीजन कह रहा है Swadeshi is a doctrine that has its roots in the purest ahimsa and love, therefore love. What will be our right answer? You welcome राधे। अभी तो काफी क्वेश्चन है, अभी लगभग 15 क्वेश्चन है। हम आज लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है और अभी हमारे पास काफी क्वेश्चंस है, लगभग 15 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। सो 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट करना है हमें, इसीलिए जल्दी जल्दी आंसर मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। फटाफट आंसर बताएंगे, असर्शन रीजन में कौन सा सही है। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी आवर राइट ऑप्शन। आपका असर्शन गलत है, ठीक है। असर्शन गलत है कि स्वदेशी किसी भी इच्छा की तरह अगर इस बुत बना दिया जाए तो इसे मौत के घाट उतार दिया जा सकता है, नो। स्वदेशी तो आप कह सकते हो कि जब बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। पहले तो बता दो किसके द्वारा हुआ था, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग, किसके द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था, सभी को पता है ना, फूट डालो नीति करो वाला जो अपनाया गया था, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसी से प्रभावित हुआ स्वदेशी मूवमेंट, उसी से प्रभावित हुआ स्वदेशी मूवमेंट, जो कि आप कह सकते हो रीजन करेक्ट है कि जो स्वदेशी क्या है, एक तरह से एक सिद्धांत है जिसकी जड़ें जो है शुद्धतम अहिंसा यानी प्रेम पर है, कि आप कोई भी अहिंसा नहीं करोगे, आप बस अपने देश की बनी हुई चीजों को बढ़ावा दोगे, आप खादी का प्रयोग करोगे, ठीक है। आप अपने देश की आप कह सकते हो बनी हुई चीजों को ही यूज करोगे, ना कि विदेश से आई हुई चीजों को आप उसको बढ़ावा दोगे, उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which country imposed strict restriction on the Indian immigrant from landing carried by the ship Komagatumaru in March 1940? ये हमने शायद पहले भी क्वेश्चन लगा चुका है। वेरी गुड श्रुति शर्मा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, वेरी गुड। हाँ, लॉर्ड कैनिंग नहीं थे, लॉर्ड कर्जन थे जब बंगाल विभाजन हुआ था। बिल्कुल लॉर्ड कर्जन विल बी आवर राइट आंसर। चलो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्या था ये कोमागाटू, जो आप कोमागाटू मारू जो जहाज था, आप कह सकते हो भारतीय प्रवासियों द्वारा लैंडिंग से सख्त प्रतिबंध लगाया गया, कहां पर, कहां पर। नहीं श्रुति, ए कैसे हो गया, यूएसए नहीं, आप कह सकते हो कनाडा से रिलेटेड है ना, कनाडा से रिलेटेड है। आप कह सकते हो कि भारतीयों को आप कह सकते हो इलीगल तरीके से कनाडा ले जाया जा रहा था, जिसमें कितने लोग थे, लगभग कितने लोग थे इसमें, तो आप कह सकते हो 376 पीपल थे इसमें सवार थे। कब ले जाया गया था, हांगकांग से वो निकला था, वो जो आप कह सकते हो कोमागाटू मारू था, वो हांगकांग से एक जहाज निकला था, पानी वाला जो जहाज था वो निकला था 1914 में। हर मंथ लीटर, एक मंथ आप कह सकते हो लगभग बाद में 376 पीपल को लेके वो निकला था, ठीक है। उसमें क्या हुआ,
आप कह सकते हो अनगिनत फायरिंग हुई, 19-20 से ज्यादा जाने गई, और आप कह सकते हो काफी वो दुखद घटना थी। जेल में भी बंद कर दिया गया यात्रियों को, लैंड नहीं करने दिया जा रहा था उनको, आप कह सकते हो लैंड ही नहीं करने दिया जा रहा था। इसको आप कह सकते हो गदर आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थिति को शांत करने के लिए ली हुई निम्नलिखित शीर्ष स्तरीय राजनीतिक वार्ताओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। ओके, सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट सीक्वेंस? फटाफट आंसर करें इस क्वेश्चन का। सो वेरी गुड, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम फोर्थ विल बी आवर राइट ऑप्शन, दोज आर करेक्ट। ओके, फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। पहले क्या हुआ? राजा जी सूत्र हुआ, ठीक है, राजा जी राजगोपालाचारी जी फॉर्मूला आया। फिर सेकंड नंबर पे क्या हुआ? गांधी जिन्ना की बातचीत का सत्र हुआ, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या हुआ? गांधी जिन्ना जी की जो बातचीत का आप कह सकते हो आयोजित किया गया, तब लगभग सितंबर 1944 में आयोजित किया गया, 1944 सितंबर में आयोजित किया गया। फिर क्या हुआ? भूला भाई देसाई, आप कह सकते हो भूला भाई देसाई लियाकत अली समझौता हुआ, ठीक है, भूला भाई देसाई लियाकत अली समझौता हुआ, कब हुआ? जनवरी 1945, ठीक है, 1945 जनवरी में तीसरे स्थान पे है आपका। फिर लास्ट में क्या आया? शिमला कॉन्फ्रेंस आया, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस आया, कब आया? जून में लगभग 1945। सो दिस इज द करेक्ट पेयर, लास्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और आंसर करें। 12 क्वेश्चन और हैं, बस 12 क्वेश्चन और हैं, और सही सही आंसर करें भाई, सभी सही आंसर करें। और जिन्होंने होमवर्क क्वेश्चन अटेंड किया था, लास्ट में हम उनके बारे में बात करेंगे, है ना। ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद किसने जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाया था स्वतंत्रता भारत में आती है, कांग्रेस को नहीं? एक कैबिनेट बनाने का आग्रह किया जिसमें पार्टी संप्रभुता की परवाह किए बिना सबसे योग्य व्यक्ति शामिल थे। कौन भाई? किसके आप कह सकते हो इन्होंने याद दिलाया था? फटाफट बताओ, किन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को ये याद दिलाया था? किनके ये वचन थे? वेरी गुड। ओके, सो सभी को पता है कि किन्होंने याद दिलाया, किनके ये लाइन थे? महात्मा गांधी जी के थे। महात्मा गांधी जी ने जब स्वतंत्रता मिल गई उसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू जी को याद दिलाया कि जो स्वतंत्रता भारत में आई है वो कांग्रेस को नहीं मिली है। आप कह सकते हो वो पूरी आप कह सकते हो एक कैबिनेट बनाने का उन्होंने आग्रह किया, जिसमें पार्टी जो थी उन्होंने क्या किया? जो संबद्धता की परवाह किए बिना, संबद्धता की परवाह किए बिना सबसे योग्य व्यक्ति को वहां पे शामिल किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम क्या करेंगे, हम संबंध देखेंगे कि कौन हमारे खास है कौन हमारे नहीं, नहीं ये चीज नहीं देखना है। जो सबसे कैपेबल पर्सन है उन्हीं को आप कह सकते हो कैबिनेट किया जाए, उन्हीं को आप कह सकते हो कैबिनेट में आग्रह किया गया कि जो सबसे योग्य कैपेबल व्यक्ति है उन्हीं को वो चीज मिले, ठीक है, उन्हीं को वो पद मिले। तो कौन थे ये? महात्मा गांधी जी थे, इनके ये लाइंस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ बिल्कुल, ये आप देख सकते हो, इन्होंने आप कह सकते हो फास्ट भी रखा, 24 आवर का फास्ट भी रखा 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन,
The second 5-year plan, which aimed at accelerating economic growth under the state assuming leading role, was also known as दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य राज्य के नेतृत्व वाली भूमिका के तहत आर्थिक विकास को गति देना था, को भी इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? बिल्कुल अंकित जी, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। Okay, what will be our right option? So fourth option will be our correct option. पीसी महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड 5-ईयर प्लान को कब आया? सेकंड 5-ईयर प्लान 1956 से 61 तक चला। 1956 से 61 तक ये आपका सेकंड ईयर प्लान जो है वो चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ, ये देख लीजिए, जो आपके पीसी महालोनोबिस थे, उन्होंने क्या किया? इंडिया सेकंड जो 5-ईयर प्लान था 1956 से 61, इन्होंने क्या किया? एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, जो कि आप कह सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर था। उन्होंने एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि आप ऐसे-ऐसे स्टेज को फॉलो करोगे तो हमारा जो देश है वो डेवलप भी करेगा और साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, किन्होंने तैयार किया? सभी को पता है, पीसी महाल नोबिस आप कह सकते हो इन्होंने तैयार किया, और इसीलिए इन्हीं के नाम से आप कह सकते हो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो दूसरा नाम है, आप इनके रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इनके रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आंसर करें। बिल्कुल अनीमा, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन सही था प्रीवियस क्वेश्चन में, मगर इस क्वेश्चन को देख के आंसर करें। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करें। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? ए, बी, सी, डी? वेरी गुड। तो जो जो स्टूडेंट्स राइट आंसर कर रहे हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसमें राइट आंसर कर रहे हैं। काफी गलत बात है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अमृतसर अधिवेशन 1999 में जुलूस का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हाकिम अजमल खान ने संयुक्त रूप से किया था? तो वो सेशन था आपका अमृतसर सेशन था। अमृतसर सेशन था 1999 में, जब जलियांवाला बाग का कांड, हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अप्रैल 1999 में। तब भाई आप कह सकते हो कन्वेंशन जो था, अधिवेशन बैठाया गया 1900, आप कह सकते हो 1919 में अधिवेशन बैठाया गया। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो next question. Which one of the following newspaper was not associated with महात्मा गांधी for communicating his ideas? कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जब महात्मा गांधी जी से आप कह सकते हो जुड़ा नहीं था, एसोसिएट नहीं था? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ए, बी, सी, डी? कौन सा पेपर था भाई, न्यूज़पेपर जो महात्मा गांधी जी से जुड़ा नहीं था? वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? फोर्थ ऑप्शन राइट है, क्योंकि द लीडर जो न्यूज़पेपर था किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, किससे जुड़ा था ये प्रकाशन, कौन करते थे? पंडित
पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा ये प्रकाशित होता था, ठीक है, ये प्रकाशित होता था। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। हाँ बिल्कुल अंकित जी, बिल्कुल। और बात करें हरिजन की तो ये गांधी जी द्वारा पब्लिश होता था। कब शुरू हुआ? 1932 में। बात करें इंडियन ओपिनियन की तो ये भी गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 1919 में। और यंग इंडिया आप सब जानते हो, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो यंग इंडिया स्टार्ट किए थे। कब? लगभग 1893 में पब्लिश किए थे। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। जो द लीडर न्यूज़पेपर था वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित शुरू किया गया था, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी बेनिफिशियल क्वेश्चन है ये। और एग्जाम में कभी कभी कम्युनिकेशन, आप जो यूजीसी नेट में कम्युनिकेशन पेपर होता है कि नहीं, कम्युनिकेशन यूनिट, उसमें भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है ना। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीनशॉट रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय कहां पर स्थापित किया था? फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए, आंसर करें। और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस समय सेशन को, लाइक और शेयर कर दिया करें आप सभी टाइम टू टाइम, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत मैम आपके लिए कर रही हैं तो थोड़ा सा आप भी लाइक कर दिया करें सेशन को। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहां पर स्थापित किया था? तो लाहौर विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। एक नेशनलिस्ट वोकलिस्ट पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर established his first गंधर्व महाविद्यालय 1901 इन लाहौर, ठीक है। तब भारत विभाजन हुआ नहीं था तो लाहौर में स्थापित किया था, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान पर स्थित है। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए, आंसर करें। किस प्रांत में 19वीं सदी के शुरुआती 60 के दशक में निजी कंपनियों के निवेश पर सुनिश्चित प्रतिफल द्वारा सिंचाई नहरों का निर्माण करने का उपकरण किया? Which province ventured to construct irrigation canal through private companies by assured return on their investment in early 60s of the 19th century? फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, ए बी सी डी। ओके, सो ए आंसर आ रही है। वेरी गुड श्रुति, अंकित, राधा, किरण एंड अनीमा, वेरी गुड राजू। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? ए बी सी डी। सो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, दोज आर करेक्ट, ठीक है। मद्रास में आप कह सकते हो, मद्रास में ये आप कह सकते हो निर्माण करने के लिए उपकरण किया गया मद्रास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which one of the following places the center of stone tool manufactured is found? निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र माना जाता है? ए बी सी डी। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? ओके, वेरी गुड। सो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं सी ऑप्शन मैम, इसमपुर में क्या हुआ? इसमपुर में आप कह सकते हो जो सेंटर ऑफ स्टोन टूल था मैन्युफैक्चर्ड, कहां पर माना जा रहा था? इसमपुर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। सभी को पता है भाई, तमिलनाडु के तल्लवरम जो एरिया है वहां से क्या मिला? हस्त खुलाड़ी मिली। हस्त खुलाड़ी मिली रॉबर्ट ब्रूस फुटे को,
ठीक है, काफी ज्यादा आप कह सकते हो तमिलनाडु में डिस्कवर किया गया। किसके द्वारा? 1863 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट ब्रूस फुटे, वहां से आप कह सकते हो काफी एग्जीबिशन हुआ, उत्खनन हुआ। हेलो रितिका, काफी लेट हो इस सेशन में, ऑलमोस्ट हमने काफी क्वेश्चन कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अर्थशास्त्र वॉज पब्लिश? अर्थशास्त्र का पहला जो अंग्रेजी अनुवाद किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी आया था ना, अर्थशास्त्र जो है कहाँ लिखा गया था? कहाँ लिखा गया था? पहले तो ये चाणक्य द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र, और तक्षशिला में लिखा गया है। कहाँ पर? तक्षशिला में लिखा गया था। वर्तमान में कहाँ पर है तक्षशिला? फटाफट बताओ, वर्तमान में कहाँ पर है तक्षशिला? ओके, अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आया रितिका को, कोई बात नहीं रितिका। सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? अनिमा, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात हो रही है, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात हो रही है, तो कब किया गया? थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, 1915 में इंग्लिश ट्रांसलेशन अर्थशास्त्र का हुआ। ठीक है, 1915 में इंग्लिश ट्रांसलेशन अर्थशास्त्र का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुल्तानगढ़ी was built as a mausoleum of, सुल्तानगढ़ी किसके मकबरे के रूप में बनवाया गया था? किसके लिए बनवाया गया था भाई सुल्तानगढ़ी को? फटाफट आंसर करेंगे। ए बी सी डी। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? सो डी ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है किसके लिए बनवाया गया था? नसरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया गया था। नसरुद्दीन महमूद के लिए। कब बना? 1231 में बना। 1231 में बना। कहाँ पर बना? न्यू दिल्ली में है अभी ये। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है ये। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। किसके लिए बना? नसरुद्दीन महमूद के लिए बना। ऑल राइट, सो जो स्टूडेंट्स डी ऑप्शन कर रहे हैं दोज आर करेक्ट। बिल्कुल, डी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम ऑफ कैलकाटा? फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता के फोर्ट विलियम के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। A B C D, what will be our right option? ओके, सो ना ही आपका बी होगा, सी होगा, डी होगा, बल्कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। चार्ल्स अय्यर जो थे वो फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता में स्थित है उसके प्रथम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कौन? चार्ल्स अय्यर। सो ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the first Indian princely state which signed the instrument of accession to join the Indian Union was, भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय रियासत कौन थी? फटाफट आंसर करेंगे, कौन थी भाई? ए बी सी डी।
ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? सो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम सी होगा, सी विल बी आवर राइट ऑप्शन। भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय रियासत कौन थी? वो थी बीकानेर। ठीक है, बीकानेर विल बी आवर राइट ऑप्शन। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आप सभी को पता है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? होमवर्क क्वेश्चन होता है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन क्या है आपको ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर करना है, यहाँ पे नहीं करना है। ऑफलाइन जब ये सेशन खत्म हो जाए आप इस वीडियो पे पुनः आइएगा और उस वीडियो पे ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर करिएगा। सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं अनअकैडमी पे? तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाएं, प्लस और आइकॉनिक जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक करें। जिस भी महीने का चाहिए 24, 12, 9, 6, 3 उस पर क्लिक करिएगा और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे रेफरल पूछा जाता है जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके। तो जेटी नेट अप्लाई करिएगा ताकि बहुत सारा डिस्काउंट मिले और फिर पेमेंट कर दिया जाएगा। ईएमआई भी ऑप्शन अवेलेबल है, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया राधे जी, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे, यानी कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हुई। ठीक है, सभी का आंसर मैं उम्मीद करूंगी होमवर्क क्वेश्चन में। टाइमिंग जो बच्चा पूछ रहा था, 2 बजे मेरी यहाँ पे यूट्यूब की क्लास होती है, 6:40 पीएम और 8 पीएम पे मैं एप्लीकेशन जो अनअकैडमी का एप्लीकेशन है वहां पे क्लास हमेशा करती हूँ। ठीक है, सो आई होप सेशन पसंद आया हो और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो आखिरी तक बने रहे इस सेशन के साथ। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा, मेरे साथ और अनअकैडमी के साथ बनाए रखिएगा। ठीक है।